हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह हमें दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसको हमें 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। देखिए, हमारा राइट हैंड साइड जो है ये तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के सभी फंक्शंस को या तो कोसेक थीटा या फिर कॉट थीटा के फॉर्म में बनाना होगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो सभी फंक्शंस कोसेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो cot थीटा के इक्वल होता है। और साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा -1। और ये 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कोसेक थीटा के इक्वल होती है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये cot थीटा के इक्वल बन जाएगा। और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर के +1 मिल जाएगा हमें। और ये -1 अपॉन साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू माइनस कोसेक थीटा हो जाएगी। तो ये मिल गया हमें कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा के इक्वल। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट थीटा और कोसेक थीटा के फॉर्म में मिल चुका है, जिसको हमें 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक पाइथागोरियन ट्रिग आइडेंटिटी यूज करते हैं, जिसमें कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों मौजूद होती हैं। ऐसी एक आइडेंटिटी के बारे में हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल बन जाएगा। और इस 1 की वैल्यू को डिनोमिनेटर में जो ये 1 हमें दिया हुआ है इसकी जगह पर हम रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इस 1 की जगह पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो ये डिनोमिनेटर में है, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के इक्वल। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल। तो ये इक्वेशन हमारे मिल जाएगी कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इसकी जगह पर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगले स्टेप में इस डिनोमिनेटर में से हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा। और डिनोमिनेटर में से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और ऊपर जो वैल्यू है वो बिल्कुल इसी के इक्वल है। ऊपर भी है हमारे पास कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा और नीचे भी है अब हमारे पास कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो फाइनली हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया होता कि इसको ये ना प्रूव करके आप इसको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल प्रूव कीजिए, तो क्या अब आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं? आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ये स्टेप याद है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड को साइन थीटा से डिवाइड करने पे मिला था? इसमें हमने डिनोमिनेटर वाले 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल रखा था। अब हम इस ऊपर वाले 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल रखेंगे। तो न्यूमरेटर में है हमारे पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, और इस माइनस 1 की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख देते हैं, और डिनोमिनेटर में जो है इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे है हमारे पास कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब ऊपर से हम कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही सेम चीज नीचे भी है हमारे पास। नीचे है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, तो इससे ये पूरा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो इस पूरे को हमें कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल प्रूव करने को बोल दिया जाए, या फिर इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल प्रूव करने को बोल दिया जाए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी मैथमेटिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे। यह दिया गया है हमें tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, इसको हमें सेक स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें ये आइडिया नहीं मिलता कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है। तो यहां हमें दिया गया है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। हम जानते हैं tan a जो है वो साइन a अपॉन कॉस a के इक्वल होता है। तो tan स्क्वायर a को हम साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a के इक्वल लिख सकते हैं, और कॉट a जो है वो कॉस a अपॉन साइन a के इक्वल होता है। तो कॉट स्क्वायर a को हम कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। अब इन दोनों फंक्शंस को हम एलसीएम लेकर जोड़ देते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, और ऊपर में फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, और दूसरा टर्म बन जाएगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो ये जो फर्स्ट टर्म है साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ये तो साइन के पावर 4a के इक्वल है, जिसको हम साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा टर्म है कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, जो कि कॉस की पावर 4a के इक्वल है। तो इसको हम कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। अब यहां से अगर हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो ये पॉजिटिव 2ab इस तरफ आकर के माइनस 2ab बन जाएगा। अब यहां पे न्यूमरेटर में भी सेम कंडीशन है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। यहां पे a जो है वो साइन स्क्वायर a होगा और b जो है वो कॉस स्क्वायर a होगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। ये तो डिनोमिनेटर में चल ही रहा है। अब हम एक पाइथागोरियन ट्रिग आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की जगह पे 1 लिख देंगे हम, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और बाकी की वैल्यू सेम ही रहेगी, माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब अगले स्टेप के लिए हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख देते हैं। यह बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब हम अपने आंसर के बहुत करीब हैं। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर a के इक्वल होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर a जो है वो कोसेक स्क्वायर a के इक्वल होगा। और इस टर्म में साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a से ये नीचे वाला कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ माइनस 2 मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें मिल गया सेक स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a माइनस 2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फाइनली हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए जल्दी से हम अपना आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यह दिया गया है हमें सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, इसको हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। यह भी बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर खुद से सॉल्व ना हो पाए तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी तो बहुत अच्छी हो चुकी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेक थीटा के फॉर्म में है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 के इक्वल। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हम एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा ही एलसीएम आ गया, तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा
जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगला स्टेप हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और इस टर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिट हैं तो फिर तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें फॉर्मूले बनाने ही नहीं आते फिर तो प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम है तो आप हेक्सागन वाला ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें कि हमने एक ही हेक्सागन से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों को याद करना सीखा था।